ऑपोजिशन का मौक़िफ़ लेना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नईम साहब, ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर कर ली गई है और पीटीआई ने बॉयकॉट भी किया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं इसे ऑपोजिशन की नाकामी करार दे रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? तो देखिए, बात यह है कि हमारा मौका बड़ा क्लियर है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बिल्कुल हम अदलिया के ऊपर, हमले के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद रहे, जिस तरह से आज़ाद है। जब आज तक जो आइन हमारे पास मौजूद है, तमाम तरामीम जो हैं उनके बाद जो है वो ये तय हो गया कि अदलिया जो है एक अलग इदारा है और ये जैसे कि रियासत के 3 सतून है, मुकर्रना, अदलिया और इंतजामिया, हर एक की जुरिडिक्शन अपनी अपनी है। तो कोई भी दूसरे की जुरिडिक्शन में मुदाखलत नहीं कर। कोई भी हुकूमत होगी उसकी मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा, उसकी मर्जी के मुताबिक जो आईनी बेंच बनाया गया उसमें तमाम जजेस की तैनाती होगी या उसका जो हेड होगा। इसी तरह से जो दीगर उसके अंदर मुख्तलिफ मदरजात डाले गए या तरामीम की गई, उनमें जैसे कि कोई भी हाई कोर्ट है उसकी जो पावर है उसको भी कर्टेल किया गया है कि वो किसी उस मामले के ऊपर जो है वो कोई भी दरखास्त उनके पास जाए कि वो उस हद तक रहेंगे, उससे बाहर जाकर कोई फैसला नहीं देंगे। तो अगर आपने अदलिया को भी एक हुकूमत के कंट्रोल में कर देना है कि वो हुकूमत अपना सियासी इंतकाम लेने के लिए, बेशक किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो, तो इदारे जो हैं उनकी इंडिपेंडेंसी जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारी जंग है, इस जंग के अंदर हम इसी तरह से कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि किसी भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ का भी आपने नाम लिया, यानी कि फैसले हर हुकूमत में कहीं ना कहीं ऐसे होते रहे अनफॉर्चुनेटली, जिससे ये वाइब आती रही है कि शायद अपने मफाद के लिए अदलिया को इस्तेमाल करने की कोशिश है, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, इससे आगे बढ़ते हुए मैं ज़रा पोलिटिकली इसका एंगल फर्दर डिस्कस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मौलाना के हवाले से, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी मुलाकातें रहीं, आपने उनकी इमामत में नमाज भी अदा की आपकी जमात ने, लेकिन फिर वो क्या हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, कहीं ना कहीं कोई मिसकंसेप्शन हो गई, कोई ख्यालात तब्दील हो गए दोनों के आपस में। क्या बना मौलाना के साथ आपका? देखिए, हम समझते हैं कि किसी भी जमात को इस मुसद्दे के साथ सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जहां तक बात है मुसद्दे के हवाले से कि मौलाना साहब ने जो अपनी इनपुट दी, जो अपना कोशिश करते रहे कि जैसे आर्टिकल 8 भी उन्होंने हटवाया या दीगर शिकें हटाई, काफी उन्होंने कोशिश की और वो इस पर खुश नहीं थे। और वो आपने देखा भी कि जिस तरह जो है वो उनके सेनेटर्स को उठाया गया, सारा कुछ किया गया, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है वो ये ठीक नहीं है। और पहले दिन से उनका मौक़िफ़ यही था कि हम इनको मानते नहीं है, लेकिन बाद में जैसे भी उनको प्रेशर किया गया और उन्हें इस तरफ वो बढ़े कि चलो एक बड़ी तबाही से बचा जाए। लेकिन छोटी भी तबाही, ये छोटी तबाही नहीं है, इसमें भी अदलिया कंप्रोमाइज होगी। अगर वो चले जाते, इस तरामीम के खिलाफ चले जाते, रोड पर हमारे साथ आ जाते, तो उनकी सियासत के लिए भी बहुत अच्छा था और इस अवाम के साथ खड़े होने पर उन्हें पजीराई भी मिलनी थी। और आइन को जो हमला किया गया है, जो आज सारा कुछ अमल है, उसके अंदर तारीख के अंदर अपना नाम जो है वो लिखवा सकते थे। जो रोल रहा है उनका कि उन्होंने भरपूर कोशिश की है, हमने उस चीज को सराहा है, लेकिन सपोर्ट की सूरत भी किसी जमात को नहीं बनती थी कि अच्छा नईम साहब, ये खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि पीटीआई का जो वफ्द तरमीम पर मुशावरत के लिए बानी पीटीआई के पास गया था, उन्हें डांट भी पड़ गई है और बानी पीटीआई ने उन्हें कहा है कि आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं है। सेनेटर फैसल वाडा जो है वो भी इस बारे में बात कर रहे थे कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब के साथ जो वफ्द की मुलाकात हुई है, किसी के हवाले से खान साहब ने इस तरह से रिमार्क्स नहीं दिए। जहां तक बात है अफवाहें फैलाने की, तो वो डिस्क्रेडिट करने के लिए कि लोगों की तवज्जो उधर रहे, तो ऐसा किया जाता है। तो ऐसा कोई अमल नहीं है। खान साहब का जो मौक़िफ़ होता है वो बाहर आ जाता है। जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब अपने किस मौक़िफ़ के ऊपर कायम थे, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि आप JUI के साथ जो है वो आपकी बातचीत है वो आप चल रही है, लेकिन मेरे तक बाकी रहनुमाओं की भी एक्सेस कराएं और मुझे तफसीलात मजीद समझाएं, हर एक के साथ डिस्कशन करूंगा। यूँ थोड़ी होता है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक कोई ऐसा नहीं बनने जा रहा। टाटा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो जरूर उनका दिल होगा किस तरह का अमल हो। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के, लेकिन पंजोता साहब, फैसल वाडा की कोई आपके बकौल क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन किसी जमात का हिस्सा ना होने के बावजूद वो सेनेटर हैं। ये है वो एक सबसे बड़ा हमारा जो अपर हाउस है उसके मेंबर है। मुबारक। आगे बढ़ते हुए, अब आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है, पीटीआई का लाया अमल फर्दर क्या है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी, आप आगे कैसे लेके चलेंगे सियासी अमल को?
अब ये जो अमल किया गया है जिसके तहत अदलिया को कंप्रोमाइज किया गया है, अदलिया के अंदर भी आवाज उठेगी, वकला भी उठेंगे, पूरी कौम उठेगी। तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल मैदान में है ही है। तो ये देखेंगे आप आने वाले दिनों के अंदर लीगल वो एक हमारे पास इसको चैलेंज करने का ऑप्शन वो मौजूद है, पॉलिटिकल एहतजाज, और मैं जो सारी बातें की हैं जहाँ जहाँ से आवाज उठेगी तो एक मॉब जो है ये ऐसा बनेगा, ऐसा बढ़ेगा कि ये अमेंडमेंट इनको बिल आकर जो है वो वापस करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।